आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? मार्केट जब गिरता है, मालूम भी नहीं पड़ता कब एकदम से नीचे घुस गया। अभी हम इंतजार कर रहे थे दिसंबर में सेलिंग आएगी और उसके बाद आप देख रहे थे कि मिड एंड स्मॉल के गजब के हाई बनाते जा रहे थे। बहुत सारे स्टॉक्स में अपर सर्किट लग रहे थे और खतरे का टाइम जो लगता है, उस खतरे के टाइम में हम लोग ये सोचते हैं कि चलो खतरे का टाइम आके टल गया और जैसा हमने सोचा था वैसा प्रॉब्लम हुआ नहीं। पर यहाँ पे होता है सेकंड सुनामी इफेक्ट। मतलब पहली बार जब सुनामी आती है ना, तो तबाही थोड़ी होती है और सुनामी को देखने के लिए सब लोग पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि चलो देखो देखो कितनी तबाही आ गई, इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए था। और जो देखने पहुंचे हैं वो दूसरी बार की सुनामी में निपट जाते हैं। तो बाजार जब गिरा ना, तो पहली बार जब गिरा तो थोड़ा गिरता है, फिर बहुत तेजी से ऊपर आ जाता है। ऐसा लगता है नहीं नहीं कोई कमजोरी नहीं है, अभी तो फिर हाई तोड़ने वाली चीजें हैं। फिर दूसरी बार गिरता है, थोड़ा ज्यादा गिरता है, फिर स्टॉक्स में ताकत बनी रहती है और हमको लगता है कि अगर बाजार गिरेगा भी थोड़ा बहुत और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी पिछले 2 दिनों में जो सेलिंग आप मिड एंड स्मॉल कैप में देख रहे हैं वो बड़ी खतरनाक थी ना। तो ऐसे समय में हम जो प्लान करके रखते हैं, आप यहाँ वहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बुक पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखते रहते हैं, वो बार बार आपको ज्ञान देते रहते हैं कि बाजार जब गिरे तब हमको खरीदना है। हमको वॉरेन बफेट साहब का वो लाइन बार बार सुनने को मिलता है कि जब सब लोग डर से भर जाएं, आप लालच से भर जाना, और सब लोग लालच से भर जाए तो आप डर से भर जाना, और आप भी कमर कस के रखते हैं कि हाँ हम यही करेंगे। फिर लेकिन होता क्या है ये होता है कि जब बाजार में ये तबाही आती है तब वो हमको अवसर की तरह नहीं दिखती। हम किसी ऐसी पोजीशन में फंसे होते हैं कि बड़ा नुकसान नजर आ रहा होता है। वो बड़ा नुकसान हमको कुछ करने लायक छोड़ता नहीं, दिमाग सुन्न हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि वो जो आपको खतरे की तरह दिख रहा है और अभी कुछ भी दिमाग में आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत बड़े नुकसान में फंसे हो सकता है किसी का 5 लाख रुपया घट के 1 लाख रुपया रह गया। लेकिन इसी वक्त ये जब सबसे ज्यादा खौफ आपके दिल में घुसा हुआ है, सबसे ज्यादा मायूसी फैली हुई है, उसी वक्त में आपको कोई एक छोटा सा कदम उठाना चाहिए और अपनी सोच को पलटो। सबसे ज्यादा डर लगे तब उस वक्त देखो कि क्या किया मैंने, कौन सी गलती मैंने की, उस गलती का सामना करो। उस गलती का क्या कोई हल है? जैसे बुद्धा कहते थे ना कि जीवन में दुख है और दुख का समाधान है और इस दुख के पार जाया जा सकता है। ये इसी वक्त आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। तो मैं आपको क्रिसमस के लिए ऑफर दे रहा हूं कि हमारा जो सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी है, जो 2999 का होता है, एक सिंगल 1 आवर का स्ट्रेटेजी, वो 999 में आपको अवेलेबल होगा। एक क्रिसमस का ऑफर है, नीचे लिंक दे रखा है, उससे आप देखने की शुरुआत कीजिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि नुकसान हो गया होगा। कई लोग बोलते हैं सर 50,000 का नुकसान हो गया, तो समझ लो 51,000 का नुकसान हो गया। कोई बोले 10,000 का नुकसान हो गया, तो मैं कहूंगा समझो 11,000 का नुकसान हो गया। 1,000 रुपया आपने अभी एजुकेशन में डाला, पैसा नहीं है आपके पास, समझने की कोशिश करो। जैसे कहते हैं ना, लोग बोलते हैं सर इतना नुकसान हो गया कि क्या करें समझ नहीं आता। मैंने कहा आपके घर में चोरी हो जाती है, आप क्या करते हैं? आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। आपको पता है यहाँ पे पैसा तो वापस मिलेगा नहीं, माल वापस मिलेगा नहीं, फिर भी आप क्यों कर रहे हो ये आप जान